नमस्कार, ये स्टडी बाय एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 10 संस्कृत परिचायिका पाठ 4 प्रबुद्धो ग्रामीणा की एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए सरल भाषा में हिंदी अनुवाद करूँगा। अनुवाद शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए अनुवाद शुरू करते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो चतुर या बुद्धिमान, ग्रामीणा ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण या चतुर ग्रामीण। एकदा बहवः जना धूमयानम् आरोह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा एक बार, बहवः बहुत से, जना लोग, धूमयानम रेलगाड़ी, आरोह्य चढ़कर, नगरम प्रति नगर की ओर, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। पूरा देखें। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् च नागरिका आसन्। तेषु उनमें, केचित् कुछ, ग्रामीणा ग्रामीण गांव में रहने वाले, च और, केचित कुछ, नागरिका नागरिक शहर में रहने वाले, आसन थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौन स्थितेषु तेषु एका नागरिका ग्रामीणान् उपहसन् कथयत् ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता ज्ञाः च सन्ति। मौन स्थितेषु अशांत बैठे हुए, उनमें, तेषु उनमें से, एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन ग्रामीणों का उपहास करते हुए अकथयत कहा। ग्रामीणाद्यापि, ग्रामीणा ग्रामीण, अद्यापि, अद्य मतलब आज, अपि भी आज भी, पूर्ववत् पहले की तरह, अशिक्षिता ज्ञा च सन्ति, अशिक्षिता अशिक्षित, अज्ञा अज्ञानी, च और, सन्ति हैं। उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए हंसते हुए कहा कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासोऽभवत् न च भवितुमशक्नोति। न मन नहीं, तेषां मन उनका, विकास अभवत् हुआ है, न नहीं, च और, भवितुम शक्नोति हो सकता है, शक्नोति माने सकना, न उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः ब्रवीत् भद्रनागरिक भवान् एव किञ्चित् ब्रवीत् यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। तस्य उसके, तादृशम उस प्रकार के, जल्पनम बकवास या कथन को, श्रुत्वा सुनकर, कोपी कोई, चतुरा चतुर बुद्धिमान, ग्रामीणा ग्रामीण, अब्रवीत बोला, भद्र नागरिक हे भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञ च अस्ति। भवान आप एव ही किंचित कुछ ब्रवीत बोले या कहे, यतो ही क्योंकि भवान आप
शिक्षित शिक्षित च और बहुज्ञ बहुत ज्ञानी अस्ति है। आप ही कुछ कहे या बोले, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदं वाकर्ण्यस नागरिका सदर्पं ग्रीवाम उन्नमय अकथयत् कथिष्यामि परं पूर्वं समय विधातव्य। इदं मन यह आकर्ण मन सुनकर स व नागरिक नागरिक सदर्पम गर्व सहित ग्रीवाम गर्दन को उन्नमय उठाकर कथयत कहा। अनि यह सुनकर वह नागरिक गर्व सहित गर्दन उठाकर कहा, कथिष्यामि कहूँगा, परम परंतु पूर्वम समय विधातव्य पूर्व मन पहले समय शर्त विधातव्य लगा लें या लगा लेना चाहिए। तस्य ताम वार्तां श्रुत्वा चतुर ग्रामीण अकथयत्। तस्य मन उसके ताम उस वार्ता मन बात को श्रुत्वा सुनकर च और चतुर बुद्धिमान या चतुर ग्रामीण अकथ्य और तस्य उसके उस बात को सुनकर चतुर ग्रामीण कहा कि भो हे वयं शिक्षिता भवान् च शिक्षिता वयं वल्पज्ञा भवान् च बहुज्ञ इति एवं विज्ञाय अस्माभिः समय कर्तव्य वयं परस्परं प्रहेलिकां पृच्छयामः। भो हे वयं हमसा अशिक्षिता अशिक्षित च और भवान आप शिक्षित और आप शिक्षित हैं। वयं हम सब अल्पज्ञा हम सब अल्पज्ञानी हैं। च और भवान बहुज्ञ और आप बहुत ज्ञानी हैं। इति एवं ऐसा इति मन ऐसा एवं ही ऐसा ही या इस प्रकार विज्ञाय जानकर अस्माभि हम सभी के द्वारा समय अनिशर्त कर्तव्य लगाना चाहिए। ऐसा ही जानकर हम सभी के द्वारा शर्त लगाना चाहिए। वयं परस्परं प्रहेलिकां पृच्छयामः। वयं माने हम सब परस्पर एक दूसरे से प्रहेलिकां पहेली पृच्छयामः पूछेंगे। अनि हम सब परस्पर एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। यदि भवान् उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान् 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि भवान् माने आप उत्तरम जवाब दातुम देने में समर्थ नहीं भविष्यत होंगे तदा तब भवान आप 10 रुपये काणि दास्य तब आप 10 रुपया देंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप 10 रुपया देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि वयम हम सब उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्थ नहीं भविष्यामः होंगे तदा तब 10 रूप्यकाणाम् 10 रुपये का अर्धम आधा 5 रूप्यकाणि दास्यामः 5 रुपया देंगे। और यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब 10 रुपये का आधा 5 रुपया देंगे। आम स्वीकृत समय आम हाँ स्वीकृत स्वीकार है समय शर्त हाँ शर्त स्वीकार है।
इति ऐसा कथते कहने पर तस्में उस नागरिके यानी ऐसा उस नागरिक के कहने पर स ग्रामीण वह ग्रामीण नागरिक महोदय नागरिक से बोला। प्रथमं भवान एव पृच्छत प्रथमं पहले भवान आप ही पृच्छत पूछे आप पूछिए पहले आप ही पूछें। नागरिका च तम ग्रामीणम अकथयत और नागरिक ने तम माने उस ग्रामीण से अकथयत कहा। नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा कि त्वमेव प्रथमं प्रेक्ष तुम माने ही अर्थात तुम ही प्रथमं पहले पृच्छ पूछो इति ऐसा यानी नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा कि तुम ही पहले पूछो ऐसा। इति इदं श्रुत्वा स ग्रामीण औदत् इदं यह श्रुत्वा सुनकर स वह ग्रामीण औदत् बोला। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला युक्तम ठीक है अहमेव प्रथमं पृच्छामि अहम मैं ही प्रथमं पहले पृच्छामि पूछता हूँ। ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखाय सफोट वक्ता च योजनाति स पंडिता। अपदो पद मन पैर अपदो अन बिना पैर के दुर्गामी दूर चला जाता है च और साक्षरो अक्षर युक्त है न मन नहीं पंडित अनज्ञानी नहीं है बिना पैर के दूर चला जाता है और अक्षर युक्त है साक्षर है लेकिन ज्ञानी नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता अमुख अन बिना मुख के अस्फुट वक्ता बात स्पष्ट कर देता है च और यो जनाति स पंडित यो मन जो जनाति जानता है स वह पंडित वह ज्ञानी है। अन बिना पैर के दूर चला जाता है अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है बिना मुख के बात स्पष्ट कर देता है जो जानता है वह पंडित है। अस्य उत्तरम ब्रवीत भवान अस्य मन इसका उत्तर मन जवाब ब्रवीत मन बताए भवान आप इसका उत्तर बताएं या बताइए। नागरिका बहुकालं यावत् चिन्तयत परं प्रहेलिकाया उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत् अतः ग्रामीणम् अवदत् अहमस्य प्रहेलिकाया उत्तरं न जानामि। नागरिक बहुकालं बहुत समय यावत् मन तक अचिंत्य सोचा परंतु प्रहेलिकाया पहेलिका उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्थ न भव समर्थ नहीं हुआ। नागरिक बहुत समय तक सोचा लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः इस प्रकार ग्रामीण से बोला अहम अस्य प्रहेलिकाया उत्तरम न जानामि अहम मैं अस्याः इस प्रहेलिकाया पहेली का उत्तर नहीं जानामि जानता हूँ। मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीण कथ्य इदं यह श्रुत्वा सुनकर ग्रामीण अकथयत कहा। यह सुनकर ग्रामीण कहा
कि यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। यदि भगवान माने आप उत्तरम उत्तर न नहीं जनात जानते हैं तई तो ददातु दे 10 रूप्यकाणि। यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपया या 10 रुपये दें। अतः इस प्रकार मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः इस प्रकार मलान मुखेन उदास मुख से नागरिकेण नागरिक के द्वारा समयानुसारम शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि 10 रुपया दत्तानि दिया गया या दिया। इस प्रकार मलान मुख से नागरिक के द्वारा समय के अनुसार 10 रुपया दिया गया। पुनः ग्रामीणो ब्रवीत, पुनः फिर ग्रामीणो ब्रवीत, ग्रामीण बोला इदानीं भवान् पृच्छतु प्रहेलिकाम्। इदानीं इस समय या अब भगवान आप पृच्छत पूछें प्रहेलिकाम पहेली। अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचारेण काञ्चित् प्रहेलिकाम् अस्मरत्। अतः लज्जमानः ब्रवीत स्वकीययाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि। दंडदानेन दंड देने से खिन्न उदास नागरिक बहुकालम विचार बहुत काल बहुत समय तक विचार किया। न विचार करने न मन नहीं कांचित कोई प्रहेलिकाम पहेली अस्मरत याद आया। अतः इस प्रकार अधिक लज्जमान अधिक लज्जित होते हुए या बहुत लज्जित होते हुए अब्रवीत बोला या कहा स्वकीयया प्रहेलिकाया अपने द्वारा पूछे गए पहेली का त्वमेव तुम ही उत्तरम ब्रूहि तुम ही उत्तर बताओ। तदा स ग्रामीण विहस्य स्व प्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदा पत्रम इति। तदा मन तो स मन वह ग्रामीण बेहस्य हंसकर स्वप्रहेलिकाया अपने पहेली का सम्यक उचित उत्तरम अवदत उत्तर बोला पत्रम पत्र इति ऐसा। यतो ही पद इदम पदेन बिनापि दूरम यात। यतो ही क्योंकि इदम या पदेन बिनापि पद के बिना भी दूरम यात दूर यात मन चला जाता है। क्योंकि यह बिना पैर के भी दूर चला जाता है। अक्षरे अक्षरों से युक्तमापि युक्त अक्षर युक्त भी है न पंडित भवत लेकिन पंडित नहीं है या पंडित नहीं होता। अक्षर युक्त है पंडित नहीं होता। एतस्मिन्नेव काले इतने में ही इसी समय ही तस्य उसका या उस ग्रामीण का ग्राम आगत गाँव आ गया। स विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्व ग्रामं प्रति अचलत्। स मनवा विहसन हंसते हुए रेलयानात् रेलगाड़ी से अवतीर्य उतर कर स्वग्रामं प्रति अपने गांव की ओर अचलत चल दिया। इतने में ही इसी समय में उसका उस ग्रामीण का गांव आ गया। वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्ववत् तुष्णीमुत्तिष्ठ। नागरिक लज्जिता भूत्वा लज्जित होकर के पूर्ववत् पहले की तरह तुष्णीम
चुपतिष्ठत् बैठ गया। सर्वे यात्रिणा वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा हसन्। सर्वे सभी यात्रिण वाचालन बहुत बोलने वाले, तम उस नागरिक को दृष्टवा देखकर हसन हंसने लगे। अन्य सभी यात्री उस वाचाल नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा मन तब स मन वह नागरिक अनुभव किया कि ज्ञानम सर्वत्र संभवत। ज्ञान सर्वत्र माने हर जगह संभवती संभव होता है, ज्ञान हर जगह संभव होता है। ग्रामीणापि कदाचित् नागरिकेभ्यो प्रबुद्धतरा भवन्ति। ग्रामीणा अपि यानी ग्रामीण भी कदाचित कभी नागरिकेभ्यो यानी नागरिकों से, शहर में रहने वाले लोगों से प्रभुतरा भवन्ति प्रभुतरा बुद्धिमान होते हैं। इस प्रकार प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।